नमस्कार। आज हम बात करेंगे चक्रवात की। चक्रवात एक विशेष प्रकार की वायु राशि होती है जिसमें केंद्र की ओर निम्न वायुदाब होता है और बाहर की ओर उच्च वायुदाब होता है। ऐसी दशा में वायु जो है बाहर से अंदर की ओर चलती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो वायु होती है वह हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर आकर्षित होती है। तो चक्रवात में एक ऐसी दशाएं बन जाती है जिसमें बाहर उच्च वायुदाब होता है और अंदर केंद्रीय भाग में निम्न वायुदाब होता है और हवाएं बहुत तेज गति से बाहर से केंद्र की ओर अभिसरित होती हैं। चक्रवात की अगर हम दिशा की बात करें तो चक्रवात की दिशा पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग होती है। उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात की दिशा होती है वह घड़ी की सुई के विपरीत। तो घड़ी की सुई के विपरीत मतलब इस प्रकार से जो चक्रवात की दिशा होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की जो दिशा होती है वह घड़ी की सुई के अनुकूल। जिस प्रकार घड़ी चलती है उस प्रकार हमारा चक्रवात बाहर से अंदर की ओर इसमें वायु चलती है। बाहर से अंदर की ओर वायु अभिसरित होती है। चक्रवात में अक्सर चक्रवात का जो उत्तरी भाग है वह यहाँ पर ठंडा भाग देखने को मिलता है। चक्रवात का जो दक्षिणी भाग होता है वह अक्सर गर्म भाग देखने को मिलता है। चक्रवात के प्रकार की बात करें तो चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात टेम्परेट साइक्लोन और दूसरा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इसको इंग्लिश में ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की अगर हम बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात 30 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के अक्षांशों में निर्मित होता है। यहाँ पर इनका जन्म होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले जे बर्कनीज नामक विद्वान ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसको ध्रुवीय वातागर सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, पोलर फ्रंट थ्योरी। इसमें उन्होंने बताया कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है यह उच्च अक्षांशों में जो ध्रुवीय एरिया है वहां से कम तापमान और कम आर्द्रता वाली वायु राशि नीचे की ओर आती है और नीचे से शीतोष्ण कटिबंधीय एरिया से उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता वाली वायु राशि ऊपर की ओर चलती है। ये दोनों जो वायु राशियां हैं 60 डिग्री अक्षांश में दोनों वायु राशियां एक वी के रूप में मिलती हैं। बर्कनीज महोदय ने बताया कि जब ये दोनों वायु राशियां मिलती हैं तो ये अचानक से एक दूसरे में विलीन नहीं हो जाती, ये कुछ समय लेती हैं, कुछ अवस्थाओं से होकर गुजरती है। उसके बाद ये जो वायु राशि है ये दोनों विलीन होती हैं। इसमें इन्होंने बर्कनीज महोदय ने चक्रवात के उत्पत्ति से लेकर उसके अंत तक की 6 अलग अलग अवस्थाओं का उन्होंने जिक्र किया। पहली अवस्था में उन्होंने बताया कि उत्तर से कोल्ड एयर नीचे की ओर चलती है और नीचे से वार्म एयर गर्म वायु ऊपर की ओर चलती है। बीच में एक फ्रंट होता है, वातागर होता है। ये दोनों वायु एक दूसरे की ओर चलती है लेकिन इनमें इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि ये बीच के जो वातागर है उसको तोड़ पाए। दूसरी अवस्था जिसको उन्होंने बाल्यावस्था का नाम दिया, इसमें उन्होंने बताया कि कोल्ड एयर ठंडी वायु भारी होने के कारण नीचे की ओर उतरने का प्रयास करती है और गर्म वायु राशि को परे धकेलने का प्रयास करती है। तीसरी अवस्था जिसको उन्होंने प्रौढ़ावस्था का नाम दिया, इसमें उन्होंने बताया कि वायु राशि नीचे की ओर उतर आती है और गर्म वायु राशि को परे धकेल देती है। चौथी अवस्था को उन्होंने पूर्ण विकसित प्रौढ़ावस्था का नाम बताया। इसमें उन्होंने बोला कि जो ठंडी वायु राशि होती है वह नीचे की ओर उतर जाती है और गर्म वायु राशि को ऊपर की ओर धकेलती है, जिससे क्या होता है जो केंद्र का भाग होता है यहाँ पर क्या है निम्न वायुदाब विकसित हो जाता है। निम्न वायुदाब विकसित होने के कारण जो उच्च वायुदाब से हवाएं निम्न वायुदाब की ओर घुमावदार चल पड़ती हैं। पांचवी अवस्था जिसको उन्होंने
चक्रवात की समाप्ति की अवस्था बोला। इसमें उन्होंने बताया कि इस अवस्था में जो हवाएं होती हैं वह निम्न वायुदाब की ओर जब चलती हैं तो एक दूसरे के अंदर विलीन हो जाती हैं और एक अलग प्रकार के वातागर का निर्माण होता है, जिसको उन्होंने अधिविष्ट वातागर का नाम दिया, अक्लूडेड फ्रंट का उन्होंने नाम दिया। पांचवी अवस्था चक्रवात के समाप्त होने की अवस्था है। इसमें जो ठंडी हवाएं हैं वह धरातल पर चलने लगती हैं और गर्म वायु ऊपर की ओर चलने लगती हैं। यह पहली स्टेज की तरह, पहली अवस्था की तरह है। इसी में सेम प्रकार से हवाएं एक दूसरे के समानांतर चलती हैं लेकिन विपरीत दिशा में चलती हैं। इस प्रकार बर्कनी महोदया ने शीतोष्णकटिबंध चक्रवात की 6 अलग अलग अवस्थाओं के बारे में बताया। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के मुख्य अगर हम क्षेत्र की बात करें तो ये जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात 4 इसके मुख्य क्षेत्र हैं। उत्तरी प्रशांत महासागर, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, उत्तरी अंध महासागर या नॉर्थ अटलांटिक ओशन, भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी, चाइना सागर या चीन सी। इन 4 रीजन में सर्दियों के समय में सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात विकसित होते हैं। लेकिन हम अगर बात करें दक्षिणी गोलार्ध में तो दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में ये शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात सारा साल चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जलीय भाग ज्यादा है, यहाँ पर जल है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में अगर बात करें तो यहाँ पर स्थलीय भाग ज्यादा होने के कारण सिर्फ सर्दियों में इन चक्रवातों का निर्माण हो पाता है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के बाद हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध दोनों ही गोलार्ध में 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में उत्पन्न होते हैं। भूमध्य रेखा से लेकर 5 डिग्री अक्षांश तक का जो एरिया होता है, ये एरिया डोलड्रम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कोरियालिस जो प्रभाव काफी ज्यादा कम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो वहाँ जो हवाएं चलती हैं, वायु चलती है, वो काफी ज्यादा मंद गति से चलती हैं। कोरियालिस प्रभाव कम होने के कारण वो जो वायु है वह वृत्ताकार नहीं हो पाती, जिसकी वजह से चक्रवात उत्पन्न नहीं होते। गर्मियों के समय में, ग्रीष्म ऋतु में, ये जो डोलड्रम है इसका खिसकाव उत्तर की तरफ होने के कारण जो महासागर है, महासागर के पश्चिमी भाग में उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उत्पन्न होने के लिए कुछ आवश्यक दिशाओं की जो जरूरत होती है वो है कि एक तो विशाल जल राशि हो, विशाल जल राशि। दूसरा, उस सागर तल का जो तापमान है लगभग आपका 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो। दूसरा, जो वहां पर हवाएं चलती हैं वो काफी ज्यादा मंद गति उसकी होनी चाहिए। हवाएं अगर तेज होगी तो चक्रवात उत्पन्न नहीं हो पाएंगे, तो हवाएं काफी मंद गति से चलें। कोरियालिस का प्रभाव वहां पर होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम भूमध्य रेखा से ऊपर या नीचे की ओर आते हैं तो कोरियालिस प्रभाव ज्यादा होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। इसके अलावा वायु में सापेक्षिक आर्द्रता ज्यादा होनी चाहिए, जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक होनी चाहिए। ये सभी जो प्रभाव है चक्रवात की उत्पत्ति का कारण बनते हैं। ये सभी आवश्यक दशाएं हमारे महासागर के पश्चिमी भाग में देखने को मिलती हैं। वहां पर ये चक्रवात का रूप लेते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए स्थल तटीय भाग है, स्थल का जो तटीय भाग है उसको काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात
की लंबाई शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात से काफ़ी कम होती है। इसकी लंबाई 100 किलोमीटर से लेकर 500-600 किलोमीटर तक हो सकती है। अगर इसकी गति की बात करें, इसके वेग की बात करें, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात काफ़ी ज़्यादा भयानक होता है, क्योंकि इसका वेग, इसकी हवाओं का वेग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाता है। हर साल हम देखते हैं कि भारत के जो तटीय भाग हैं, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर के जो पास जो भी एरिया लगता है, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये भाग काफ़ी ज़्यादा इस उष्णकटिबंधीय चक्रवात से हर साल प्रभावित होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात ग्रीष्म ऋतु के बाद और शीत ऋतु के आगमन से पहले उष्णकटिबंधीय चक्रवात हर साल भारत के तटीय भागों को प्रभावित करता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात वृत्ताकार होता है या दीर्घ वृत्ताकार हो सकता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे चाइना में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टाइफून के नाम से बुलाया जाता है, या अगर हम कहें जो वेस्टर्न आइलैंड्स हैं, पश्चिमी द्वीप समूह हैं, या कैरिबियन सागर है, वहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हरिकेन के नाम से बुलाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें, टाइफू जापान में बुलाया जाता है, विली विली ऑस्ट्रेलिया में, और भारत में इसे चक्रवात के नाम से पुकारा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के मुख्य अगर क्षेत्रों की बात करें, तो उष्णकटिबंधीय ज़्यादातर कैरिबियन सागर, चीन सागर व हिंद महासागर के जो स्थलीय भाग हैं, उसको मुख्य रूप से हर साल प्रभावित करता है। ये काफ़ी भयानक चक्रवात है, क्योंकि इसका वेग शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात से काफ़ी ज़्यादा होता है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात व उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के मार्ग की अगर हम बात करें, तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात 30 डिग्री से 65 डिग्री के बीच पछुआ पवनों के सहारे चलते हैं, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलते हैं। इनका मार्ग काफ़ी लंबा होता है, इनकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है, हजारों किलोमीटर का ये एरिया कवर करते हैं, लेकिन इनका वेग बहुत कम होता है। जैसे कि हमने बात की, सर्दियों में इसकी स्पीड 40 किलोमीटर से 60 किलोमीटर प्रति घंटे से हो सकती है, और गर्मियों में सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से ये पछुआ पवनें चलती हैं। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात करें, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर जो हमारे महासागर है, उसके पश्चिमी भागों में ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं, और उसके साथ जो लगते एरिया होते हैं, तटीय भाग होते हैं, उसको विशेष रूप से ये चक्रवात प्रभावित करते हैं। हाल ही के कुछ वर्षों में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ये सूची है, जिसमें इंडिया की बात करें तो इंडिया में अग्नि, आकाश, बिजली, जल, लहर, मेघ, सागर, वायु नाम के चक्रवात पिछले कुछ वर्षों में भारतीय तटीय प्रदेशों को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। अभी कुछ ही समय पहले ताउते नाम का चक्रवात, जिसने भारत में गुजरात राज्य को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। उसके बाद यास चक्रवात आया। यास चक्रवात ने यह बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ। इस चक्रवात ने उड़ीसा राज्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। चक्रवात के बाद हम बात करेंगे प्रति चक्रवात की। प्रति चक्रवात का उल्टा है। इसमें जो वायु की दशा होती है वो चक्रवात से उल्टी होती है। चक्रवात में जो निम्न दाब है वो केंद्र में बनता है, लेकिन प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च वायुदाब बनता है। जैसे चक्रवात में केंद्र में निम्न वायुदाब बनता है, वैसे प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च वायुदाब बनता है। तो जैसे ही हमने बात की, हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, तो प्रति चक्रवात में वायु अंदर से बाहर की ओर अभिसरित होती है, अंदर से बाहर की ओर। तो यहाँ पर जो वायु होगी वह
अंदर से बाहर की ओर चलेगी। और चक्रवात में क्या था, हवाएं बाहर से अंदर की ओर चलती थी। तो प्रति चक्रवात चक्रवात के उल्टा है। निम्न केंद्र में उच्च वायुदाब और बाहर में निम्न वायुदाब। हवाएं बाहर से अंदर से बाहर की ओर चलती है। इसकी दिशा की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा अलग अलग होती है। उत्तरी गोलार्ध में यह चक्रवात घड़ी की सुई के अनुरूप चलते हैं। जिस प्रकार घड़ी चलती है उस प्रकार ये चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुरूप चलते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में ये चक्रवात घड़ी की सुई के विपरीत चलते हैं। इस प्रकार ये चक्रवात के चलते हैं। अब हम बात करें इन चक्रवात का क्या प्रभाव पड़ता है मौसम के ऊपर। तो ये चक्रवात, इस चक्रवात के कारण जो मौसम होता है वो काफी ज्यादा सुहावना हो जाता है। पवनें काफी मंद गति से चलती हैं, क्योंकि इसमें जो गर्म वायु है वो ऊपर से नीचे की ओर उतरती है। नीचे उतरने के कारण जो तापमान है उसमें काफी ज्यादा वृद्धि हो जाती है, तापमान बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो थोड़ी बहुत अगर ह्यूमिडिटी होती है, थोड़ा मॉइस्चर होता है तो वो सूख जाता है, जिसकी वजह से इस प्रति चक्रवात से बारिश नहीं होती। इसमें वायु काफी मंद गति से चलती है। तो आज हमने बात की चक्रवात, जिसमें हमने शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात की। उसके बाद हमने बात की प्रति चक्रवात की। धन्यवाद।